हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं और रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम का कैसे यूज़ करते हैं। हम सिंगल लाइन डायग्राम में अलग अलग पर यूनिट वैल्यू जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हमें दी गई है। उस पर यूनिट वैल्यू जो है उसकी हम न्यू पर रिएक्टेंस वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके ऊपर से हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने कैसे रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका हमने एक एग्जांपल देखा था। उससे पहले हमने पर यूनिट के बारे में सीखा था। पर यूनिट क्या है कि उसमें हम जो अलग अलग एलिमेंट है उसकी वैल्यू निकालते हैं। जो पर यूनिट वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू और जो बेस वैल्यू है उसका रेशियो जो है वो हमें पर यूनिट वैल्यू मिलता है। यानी ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसमिशन लाइन है, अलग अलग अरेंजमेंट की अलग अलग पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हम उनकी अलग अलग बेस वैल्यू लेते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू हमारी जो है, जो हमारी एक्चुअल कंडीशन में जो वैल्यू है उन दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं। और बेस वैल्यू के बारे में हमने सीखा था कि बेस वैल्यू जो है उसमें हम केवी और एमवीए या फिर केवीए, वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम हमारा बेस जो है वो चूज़ करते हैं। यानी कि ये दो जो वैल्यू है वो हम आर्बिटरी कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तौर पर हम क्या करते हैं कि हमारे जो जनरेटर या फिर जो जनरेटर है उसकी जो वैल्यू है केवी की और या फिर एमवीए की, वो दोनों वैल्यू जो है वो हम बेस की तरह पर लेते हैं और पूरी सिस्टम के लिए वही बेस है वो कंसिडर करते हैं। अब जो ये बेस हमने लिया हुआ है वो दो बेस है, उसके ऊपर से हम करंट और इम्पीडेंस जो है वो उसकी वैल्यू बेस निकालते हैं। हमें मालूम है कि जो हम P इज इक्वल टू वी आई है और V इज इक्वल टू आई जेड, उस इक्वेशन से हम करंट और इम्पीडेंस जो है उसका बेस भी निकाल लेते हैं। यानी कि हमारे पास 4 जो है वो बेसिक बेस एलिमेंट हो गया। एक हमारा वोल्टेज, हमारा पावर, जो हमारा एपरन पावर है वो एपरन पावर, वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस, ये जो 4 वैल्यू है वही हम बेस उसी का हम बेस जो है वो लेते हैं। यानी इसके सिवा की जो वैल्यू है उसके सिवाय की जो हमारा रिएक्टेंस है, हमारा एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, रेजिस्टेंस है, उन सब की वैल्यू जो है वो हम जो बेस वैल्यू है वो हम कंसिडर नहीं करते। यानी कि अगर हम रिएक्टेंस वैल्यू की पर यूनिट निकालनी है या फिर रेजिस्टेंस की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के अंदर हम जो हमारा इम्पीडेंस है उसको बेस ले लेंगे। उसी तरह अगर हमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है तो हम हमारा जो एपरेंट पावर है उसकी बेस वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो उस तरह से हम जो है वो पर यूनिट वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। अब ये पर यूनिट वैल्यू हमने एक एक एलिमेंट जो है उसके जो हिसाब से हमने निकाली। अगर यहाँ पर हम जो एग्जांपल है उस एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि उसमें हमें पर यूनिट वैल्यू पहले से दी गई है। यानी जनरेटर है उसकी पर यूनिट वैल्यू है, ट्रांसफॉर्मर है उसकी पर यूनिट वैल्यू हमारे पास है, मोटर है, ट्रांसमिशन लाइन, सबकी पर यूनिट वैल्यू पहले से ही है। हमें क्या करना है कि अब हम जो सिस्टम है, अगर जनरेटर है तो जनरेटर की जो वैल्यू है उसको हम बेस लेके पूरी सिस्टम के लिए हमें अब पर यूनिट वैल्यू निकालनी है। यानी कि नई पर यूनिट वैल्यू निकालनी है रिएक्टेंस की। तो पहले रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास है पर यूनिट की, अब उसमें से हमें नई वैल्यू निकालनी है। तो ये जो नई वैल्यू हमें रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था। वो इक्वेशन था हमारा एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड इंटू के वी ओल्ड अपॉन के वी न्यू होल रेज टू स्क्वायर इंटू एम वी ए और के वी ए बेस न्यू अपॉन एम वी ए बेस ओल्ड। ये जो इक्वेशन था उस इक्वेशन से हम नई पर यूनिट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब हम जो ये एग्जांपल है पहले हमने जो पूरा लेक्चर जो हमने आगे के 3 लेक्चर है उसके बारे में हमने रिव्यू जो है अभी यहाँ पर दिया। अब इसके ऊपर से हम जो ये एग्जांपल है वो सोल्व करेंगे। अगर आप
ये जो पूरा जो है पर यूनिट का, उसके बारे में कुछ अगर समझ में ना आए तो हमारे जो प्रीवियस 3 लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। पहले वो देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाए, फिर हम वो एग्जाम्पल है सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें 100 MVA 33 kV 3-phase जनरेटर हैज़ एन रिएक्टेंस ऑफ 15%। सो जनरेटर है और उसके 15% यानी 0.15 रिएक्टेंस दिया हुआ है, और 100 MVA जो है पावर है और 33 kV जो है वोल्टेज। द जनरेटर इज कनेक्टेड टू द मोटर थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर 2 ट्रांसफॉर्मर है और 3 मोटर है, M1, M2 एंड M3। तीनों के हमें जो है MVA दिए हुए हैं 40, 30 एंड 20। तीनों का हमें जो रिएक्टेंस है वो दिया हुआ है पर यूनिट में, वो है 0.2, 0.2 एंड 0.2 तीनों के लिए। और जो ट्रांसफॉर्मर है वो 2 ट्रांसफॉर्मर, जो पहला ट्रांसफॉर्मर है वो 32/110 kV का है, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर है वो 110/32 kV का है। ट्रांसफॉर्मर के MVA 100 MVA और 110 MVA का है। जो पहला ट्रांसफॉर्मर है उसके रिएक्टेंस और दूसरा, दोनों का रिएक्टेंस की वैल्यू 0.08 जो है वो हमें दी गई है। सो मोटर हैव एन रेटेड इनपुट ऑफ 40 MVA, 30 MVA एंड 20 MVA at 30 kV एंड 20% रिएक्टेंस ईच ड्रोन। सो तीनों के जो है वो 30 kV है। अब हमें ड्रॉ द PU डायग्राम, यानी PU डायग्राम यानी कि हमें जो रिएक्टेंस डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। तो पहले रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांसफॉर्मर है। अब 2 ट्रांसफॉर्मर है यानी कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें 3 सेक्शन मिलेंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि वोल्टेज जो है एक्चुअल में हमारा चेंज होगा। जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो 32/110 है, यानी पर यहाँ पर वोल्टेज जो है वो डिफरेंस होगा, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो ये जो हमें सेक्शन मिलेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन जो है वो हमें मिलेंगे। ये तीनों सेक्शन जो है उसके लिए हमें हमारे पहले तो हम क्या करेंगे कि पूरी सिस्टम के लिए बेस MVA और बेस KV ये दोनों हमें पहले जो है वो फाइंड करना है। यानी कि अगर यहाँ पर जनरेटर है उसका ही हम बेस के लिए लेंगे तो 100 MVA जो है वो बेस हो जाएगा। MVA जो है वो हमें मालूम है कि ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी दोनों साइड हमें MVA की वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगी। तो 100 MVA जो है वो जनरेटर के लिए भी बेस होगा, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए भी, दूसरा ट्रांसफॉर्मर और तीनों मोटर के लिए और ट्रांसमिशन लाइन सभी के लिए हमारा जो MVA बेस है वो 100 MVA हम कंसिडर करेंगे। अब रही बात KV की, तो 33 KV जो है वो हम जनरेटर के लिए हम अगर लेते हैं तो जनरेटर का बेस 33 kV हो गया। अब इस सेक्शन में जो हमारा प्राइमरी है ट्रांसफॉर्मर का उसका भी बेस 33 kV हो गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मर की जो दूसरी साइड है उसमें अगर वोल्टेज चेंज होगा, और वोल्टेज कितना चेंज होगा, जितना हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो है वो उसके हिसाब से। यानी हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा बेस है उस बेस को हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो सेक्शन 2 है उसके लिए हमें हमारे बेस वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो बेस वैल्यू हमें मिलेगी उस बेस वैल्यू को हम फिर से ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्शन 3 के लिए बेस वैल्यू मिल जाएगी। यानी उस सेक्शन 1, 2 और 3 तीनों के लिए बेस KV जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। बेस MVA जो है वो 100 ले लेंगे सभी के लिए, वो तो एक ही रहेगा। अब हमें नए बेस और MVA और नए बेस KV जो है वो दोनों मिल गए। अब वो दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास पुराने बेस MVA और बेस KV हो गए सभी के लिए, बेस MVA बेस KV, और हम नए निकालेंगे तो KV ओल्ड KV न्यू, MVA ओल्ड MVA न्यू। और रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस हम देख सकते हैं सभी की ओल्ड वैल्यू यहाँ पर है, तो उससे हम क्या करेंगे कि सभी के न्यू रिएक्टेंस जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। फिर हमें न्यू रिएक्टेंस मिल जाएंगे
तो उसके ऊपर से हम जो हमारा रिएक्टेंस डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा जो एग्जाम्पल है उसका ओवरव्यू जो है वो देखा। अब एग्जाम्पल जो है वो शुरू करते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें किसी भी आर्बिट्ररी वैल्यू को बेस की तरह हमें लेना है। हम हमारे सभी एग्जाम्पल में क्या करेंगे, जनरेटर है उसका ही बेस कंसीडर करेंगे। तो पहले जनरेटर जो है उसके MVA कितने 100, यानी कि हमने 100 MVA जो है वो बेस MVA ले लिया है। अब बेस MVA 100 हो गया। वो पूरी पावर सिस्टम हमारी जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम में जितने भी सिस्टम है उस सभी के लिए है। अब बेस KVA ऑन जनरेटर साइड। अब जनरेटर का हमने जो 33 kV है उसी को बेस मान लेंगे, तो जनरेटर साइड का हमें मिल गया 33 kV। तो पहले सेक्शन का जो हमें जनरेटर साइड का मिला वो 33 kV। अब उसको हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 33 kV को 32/110 का ट्रांसफॉर्मर रेशियो है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 113.44 kV। वो जो हमें KV बेस की वैल्यू मिली न्यू, वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन के लिए। तो ये सेक्शन 2 के लिए हमें मिल गया। अब इसको जो हमने सेक्शन 2 के लिए मिला उसको हम फिर से ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्शन 3 के लिए मिलेगा। तो ये जो हमें मिला उसको हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 33 kV जो मिल गया। तो अब जनरेटर साइड का, ट्रांसमिशन लाइन साइड का और मोटर साइड का, तीनों के लिए हमें बेस जो है वो मिल गया KV। तीनों का बेस KV मिल गया। 100 MVA बेस MVA भी है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि जो एक एक एलिमेंट है उसकी न्यू पर यूनिट वैल्यू हम निकालेंगे। अब रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर। तो न्यू रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर फाइंड करने के लिए इक्वेशन तो हम जो है वो सेम लेंगे सभी में। x ओल्ड इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू होल रेज़ टू स्क्वायर इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड। तो अब यहाँ पर x ओल्ड, जो x ओल्ड है वो हमारे पास है जनरेटर का 0.15, वो हमने ले लिया। KV ओल्ड, जो ओल्ड वैल्यू है वो हमारे पास है 33 kV और न्यू वैल्यू जो है वो भी 33 kV। तो 33/33 होल रेज़ टू स्क्वायर। MVA न्यू जो है वो 100 और ओल्ड जो है वो भी 100 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x न्यू मिलेगा, वो भी 0.15 ही मिलेगा, क्योंकि हमने हमारे बेस MVA और बेस KV दोनों सेम ही है जनरेटर के लिए। तो जनरेटर के लिए न्यू रिएक्टेंस है वो हमें 0.15 मिल गया। अब हम जो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए फाइंड करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए फाइंड करने के लिए पहले x ओल्ड। तो ट्रांसफॉर्मर का ओल्ड रिएक्टेंस जो है वो हमारे डायग्राम में है 0.08, यानी 0.08। KV ओल्ड, तो अब ट्रांसफॉर्मर में देखिए 32/110 KV है, यानी कि अगर हम यहाँ पर जो प्राइमरी साइड है उसके वोल्टेज कंसीडर करें तो 32 होंगे। तो हमें बेस किसका लेना होगा, जो KVA का, जो सेक्शन 1 का है वो। तो सेक्शन 1 में जनरेटर साइड हुए, तो जनरेटर साइड में जो बेस है वो कितना है 33 kV का। तो हम यहाँ पर फाइंड करने के लिए 33 और 32 दोनों लेंगे। तो 32 हमारा ओल्ड हो गया और 33 जो है वो न्यू, उसका स्क्वायर, और MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड। MVA न्यू यानी हमारा जनरेटर का वो 100 और MVA ओल्ड यानी ट्रांसफॉर्मर का वो है 100 MVA। सो हमें जो है वो वैल्यू मिल जाएगी ट्रांसफॉर्मर के लिए रिएक्टेंस की। उसी तरह सेकंड ट्रांसफॉर्मर जो है उसके लिए भी हमें ऐसे ही वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मर में x ओल्ड जो है वो 0.08, x KV ओल्ड वो है 100 और KV न्यू वो 113 जो हमने फाइंड किया था। ये हमारा KV न्यू है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है वो ही हम कंसीडर करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, ये जो है 110/32 का ट्रांसफॉर्मर है। तो यहाँ पर 110 है, यानी कि
जो प्राइमरी साइड है वो ट्रांसमिशन लाइन की जो साइड है वही कंसीडर करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का वो जो न्यू हमने फाइंड किया वो 132 है, और ओल्ड जो है ट्रांसफॉर्मर का वो 1110 है। तो यहाँ पर हमने ले लिया सेकंड के लिए 100/113.44 दोनों का स्क्वायर और 100/110। सो हमें एक्स न्यू जो है वो मिलता है 0.068 pu। अब उसी तरह हम मोटर के लिए फाइंड करते हैं। तो मोटर के लिए एक्स ओल्ड जो है वो हमारे डेटा में दी गया है वो है 0.2 केवी ओल्ड। तो जो हमारे डेटा में है उसकी वैल्यू वो है 32, और न्यू वैल्यू जो हमने कंसीडर की है वो है 33। जो न्यू वैल्यू है मोटर साइड वो है 33। तो अब 32/33 और MVA न्यू यानी कि जो हमने बेस लिया वो 100 ओल्ड जो डेटा में है वो है 40। तो हमें 0.47 pu जो है वो रिएक्टेंस मोटर 1 का मिलेगा। उसी तरह मोटर 2 के लिए एक्स ओल्ड जो है वो 0.2 सभी के लिए सेम है, इसलिए केवी ओल्ड जो है हमारा वो 32 जो हमारा डेटा में है वो, केवी न्यू जो हमने निकाला है मोटर साइड वो 33, और MVA न्यू यानी कि जो हमने बेस लिया वो 100 और जो डेटा में दिया है वो MVA वो है 30। तो हमें रिएक्टेंस जो है वो सेकंड मोटर के लिए मिलेगा वो 0.626 pu। उसी तरह जो थर्ड मोटर है उसके लिए हमें जो है वो रिएक्टेंस वैल्यू निकालने के लिए एक्स ओल्ड इंटू केवी ओल्ड अपॉन KVA न्यू होल टू स्क्वायर इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड। एक्स ओल्ड 0.2, KVA ओल्ड वो 100, KVA न्यू जो है 20 और इंटू MVA न्यू, सॉरी यहाँ पर KVA ओल्ड यानी 32, KVA न्यू यानी 33, उन दोनों का स्क्वायर। MVA न्यू जो हमने कंसीडर किया वो 100 और MVA ओल्ड जो डेटा में है वो 20। तो हमें रिएक्टेंस जो है वो थर्ड मोटर का भी मिलेगा। अब ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारा जो डेटा है उसमें हमें जो ओल्ड रिएक्टेंस है पर यूनिट वैल्यू वो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें 80 ओम जो है वो एक्चुअल रिएक्टेंस की वैल्यू दी गई है। अब हमें पता है कि पर यूनिट वैल्यू का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है अपॉन बेस वैल्यू ले लेंगे तो हमें रिएक्टेंस पर यूनिट रिएक्टेंस मिल जाएगा ट्रांसमिशन का। अब बेस रिएक्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमें रिएक्टेंस जो है उसका बेस जो है वो एक्चुअल में तो निकाल नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम जो बेस इम्पीडेंस है वही कंसीडर करते हैं, और इम्पीडेंस का इक्वेशन हमें पता है, हमारा जो केवी है KV स्क्वायर अपॉन MVA यानी V²/P, हमारा जो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। तो हमें इम्पीडेंस मिलता है, उसी को हम बेस रिएक्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो KVA बेस स्क्वायर यहाँ पर और ऊपर MVA आ जाएगा। तो हमें एक्चुअल रिएक्टेंस इंटू MVA अपॉन KV स्क्वायर बेस मिलेगा। एक्चुअल रिएक्टेंस जो डेटा में दिया है वो है 80, KV बेस स्क्वायर यानी ट्रांसमिशन लाइन साइड का जो हमने बेस लिया था वो है 113.44 उसका स्क्वायर, और MVA बेस जो हमारा है वो 100। तो इस इक्वेशन से हमें जो रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का वो मिल जाएगा, वो है 0.622 pu। यानी अब हमें सभी जो एलिमेंट्स है ट्रांसमिशन लाइन के जो हमने सिंगल लाइन डायग्राम में देखे थे, जनरेटर, 2 ट्रांसफॉर्मर, 3 मोटर और हमारे ट्रांसमिशन लाइन, सभी के रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की है। अब इसके ऊपर से हमें रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है यानी जनरेटर और मोटर जो है तीनों के सिंबल रहेंगे और उसके साथ तीनों की रिएक्टेंस की वैल्यू रहेगी, और जो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन और हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उन तीनों के रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों मोटर जो है वो हमारे जो सिस्टम है उससे पैरेलल कनेक्टेड है, तो उसको हमें पैरेलल कनेक्ट करना होगा।
तो अब कैसे रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। तो ये जो है जो हमारे डेटा में दिया हुआ है वो सिंगल लाइन डायग्राम है, और इसके ऊपर से हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ किया है। तो पहले जनरेटर लिया, तो जनरेटर उसका सिंबल हमने ले लिया, उसके साथ जनरेटर का रिएक्टेंस, ये जो है जनरेटर का रिएक्टेंस, फिर ट्रांसफार्मर 1 उसका रिएक्टेंस, फिर ट्रांसमिशन लाइन उसका रिएक्टेंस, सेकंड ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, फिर तीनों मोटर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। सो ये तीनों को हमने पैरेलल ले लिया और उसके साथ हमारे सिस्टम को ले लिया। तो ये तीनों मोटर और तीनों के रिएक्टेंस की वैल्यू है जो है वो, तो अब हमें जो वैल्यू निकाली है वो लिख लेते हैं। तो पहले हमारे जो जनरेटर है उसके रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.15 pu। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.15। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी वैल्यू निकाली थी। तो ट्रांसफॉर्मर 1 जो है उसके रिएक्टेंस की वैल्यू वो है 0.068 pu। फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू निकाली, वो भी 0.068 pu। फिर हमने मोटर जो है M1 उसकी वैल्यू निकाली थी, वो थी 0.47। दूसरी मोटर की जो है वो 0.626, और जो थर्ड मोटर जो है उसकी वैल्यू जो हमारे पास थी वो 0.94 हमने फाइंड की, और ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी 0.622, सो 0.622 pu। ये सभी के पर यूनिट वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो ये हमारा पूरा जो रिएक्टेंस डायग्राम है वो हमें मिल जाएगा। अब इस रिएक्टेंस डायग्राम जो है उसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, तो अभी अब तक हमने क्या देखा कि पर यूनिट वैल्यू पहले तो निकाली। पर यूनिट का फ़ायदा क्या था कि हमारे जो पूरी सिस्टम है उसमें √3 बेस जो सिस्टम है वो निकल जाएगी। फिर जो पूरी सिस्टम है उसका बेस जो हम एक जो है वो एक ही कंसीडर करेंगे, तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिस्टम में से वो चली जाएगी। तो पहले हमने पर यूनिट के बारे में सीखा, फिर पर यूनिट जो वैल्यू निकाली, जब बेस चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी वो भी हमने सीखा। फिर उसके बाद में हमने ये जो सभी पर यूनिट वैल्यू है उसके ऊपर से हम सिंगल लाइन डायग्राम से कैसे रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हमने देखा। अभी रिएक्टेंस डायग्राम जो है उसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, तो रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो हम सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन में, यानी कि फॉल्ट एनालिसिस जो है ट्रांसमिशन लाइन का, उसके अंदर हम जो है रिएक्टेंस डायग्राम जो है उसका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सिमेट्रिकल फॉल्ट होंगे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होंगे, उन सभी फॉल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो जो पूरी जो कैलकुलेशन होगी वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इजीली हम जो है वो उसको हम वैल्यू जो है वो फॉल्ट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखेंगे। वो एग्जांपल जो है वो हमारी बेस वैल्यू जो हमने फाइंड की थी उसके ऊपर से ही एग्जांपल है। वो एग्जांपल जो है वो एग्ज़ाम में कई बार जो है वो पूछा गया है, तो वो एग्जांपल देख लेते हैं। वो जो हमने 2 एग्जांपल देखे उससे थोड़ा इजी है। A generator is rated 1000 MVA 11 kV and its star connected winding and has a resistance of 0.9 pu. Find the ohmic value of reactance if the generator is working in a circuit for which the base value are specified as 250 MVA 22 kV and find out its pu reactance on the specified value. तो अब यहाँ पर हमें 2 वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, एक तो ओहमिक वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस और सेकंड जो है वो हमारा पर यूनिट वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन अलग बेस लेके। तो पहले ओहमिक वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन है ओहमिक वैल्यू के लिए। तो हमारे पहले तो डेटा में जो है वो 100 MVA का जनरेटर है, 11 kV जो है वो वोल्टेज है, और रिएक्टेंस जो है वो 0.9 pu है। अब ओहमिक वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो ये ओहमिक वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू
तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले बेस वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो बेस वैल्यू का इक्वेशन है बेस रिएक्टेंस, जो बेस KVA स्क्वायर अपॉन बेस MVA। अब बेस KVA जो है वो है हमारे पास 11 kV और MVA जो है वो 1000, तो 11 स्क्वायर अपॉन 1000, तो हमें बेस रिएक्टेंस जो है वो मिलेगा 0.12 PU, सॉरी 0.12 ओम। अब ये जो बेस रिएक्टेंस मिल गया है, पर यूनिट रिएक्टेंस हमारे पास 0.9 है, तो हम एक्चुअल वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू पर यूनिट इंटू बेस वैल्यू। सो 0.9 इंटू 0.121 इज इक्वल टू 0.108 ओम। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे फाइंड करना है कि जब हमारे जो MV है वो बेस MV है वो 250 हो जाए और 22 kV जो है वो बेस हो जाए दोनों के, तब हमें पर यूनिट वैल्यू रिएक्टेंस की कितनी मिलेगी। तो अब हमने एक्चुअल वैल्यू तो है वो तो हमें फाइंड कर ली है, लेकिन अभी हमें बेस जो है वो चेंज करना है। तो पहले हमारा बेस कितना था 1000 और 11 MVA और KV के लिए, फिर बाद में 250 और 22 kV हो गया। पहले रिएक्टेंस था 0.9, तो अब न्यू रिएक्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो वो तो हमें मालूम है हमारा न्यू रिएक्टेंस फाइंड करने का इक्वेशन, यानी पर यूनिट रिएक्टेंस ओल्ड इंटू बेस KVA ओल्ड अपॉन बेस KVA न्यू इंटू बेस MVA न्यू अपॉन बेस MVA ओल्ड। सो पर यूनिट रिएक्टेंस जो था वो 0.9, जो हमारा ओल्ड वैल्यू था KV की वो थी 11, अब बन गई 22। हमारा जो अभी का जो न्यू जो है वो 250 MVA और जो ओल्ड थी वो 1000। अब इसको इस पूरे जो इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.056 PU। हमारे जनरेटर का नया जो पर यूनिट वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमें जो रिएक्टेंस जो है उसके लिए सभी एग्जाम्पल जो है वो हमने देखे। ये तीनों एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी कई सारे जो एग्जाम्पल है इसके बेसिस पर हमारी जो रेफरेंस बुक्स है उसमें दिए गए हैं। वो सभी एग्जाम्पल जो है वो आप घर पर सोल्व कर सकते हैं। ये सभी एक तरह के एग्जाम्पल होंगे, सभी में कुछ ना कुछ कंडीशन जो है वो चेंज होगी। ओके, थैंक यू।